और आइए अब बात करते हैं गाजा को नर्क बनाने वाली अमेरिका की धमकी की। जी हां, ट्रंप के बाद नेतन्याहू ने भी धमकी दी है। हमास को नेतन्याहू की धमकी। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी दरअसल ट्रंप वाली धमकी दोहरा रहे हैं। शनिवार दोपहर तक बंधकों को लौटाने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। पहले ट्रंप ने भी हमास को दिया था अल्टीमेटम। शनिवार दोपहर बाद गाजा को नर्क बनाने की धमकी अब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी देते नजर आ रहे हैं। सुनिए। तो हमास को ट्रंप और नेतन्याहू की धमकी, जिसे आपने सुना। जी हां, शनिवार की दोपहर 12 बजे तक बंधक को रिहा किया जाए। अगर वापस नहीं लौटते हैं बंधक तो गाजा को नर्क बना दिया जाएगा। शनिवार दोपहर 12 बजे तक का जो अल्टीमेटम है वो दिया गया है। आधिकारिक तौर पर हमास से समझौता जो है उसको लेकर यह बयान है वो दिया गया, नहीं तो समझौता रद्द कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। जी हां, वापस नहीं लौटाने पर गाजा को देखिए सीधे सीधे नर्क बनाने की धमकी दी जा रही है। शनिवार तक बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो युद्ध विराम को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, यह साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया। वहीं हमास तो यह कह रहा है कि इजराइल ने सीज फायर वायलेशन किया है, इसलिए बंधकों की रिहाई को हमास की तरफ से पॉज कर दिया गया है। लेकिन अब सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों बड़े नेता धमकाते नजर आ रहे हैं हमास को, और कहा जा रहा है कि अगर शनिवार दोपहर 12 बजे तक बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो गाजा को नर्क बना देंगे, तबाह कर देंगे। और देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद जो हमास है वो भड़क गया है। राष्ट्रपति ट्रंप पर इजरायली कैदियों पर फैसला लेंगे, यह कहा गया है। गाजा पर कब्जा नहीं होने देंगे, हमास की तरफ से यह कहा गया है। तो राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से धमकी और उस पर हमास का यह बयान आ गया है। इजरायली कैदियों पर फैसला लेंगे, गाजा पर कब्जा होने नहीं देंगे, यह भी हमास ने कह दिया। यानी हमास पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेगा इजराइल का। तो हमास भी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू पर भड़का हुआ है। ट्रंप नेतन्याहू की धमकी, हमास की तरफ से जवाब क्या दिया गया है, आइए अब आपको यह दिखाते हैं। कहा गया है कि इन धमकियों का कोई मतलब नहीं, इससे चीजें और ज्यादा खराब होंगी। ट्रंप अगर बंधकों की रिहाई वाकई चाहते हैं तो दोनों पक्ष समझौते का सम्मान करें। शनिवार वाली बंधक रिहाई स्थगित कर दी गई है, ये हमास ने सीधा सीधा जवाब दे दिया है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल ए के सिवाज साहब स्टूडियो में हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ हैं मौजूद, विदेश मामलों के जानकार एयर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह बहल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर पीके घोष हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। वॉशिंगटन डीसी भी आपको लिए चलेंगे, मनीष झा वहां से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन सुमित, ये तो हालात और ज्यादा बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं, स्थितियां खराब होती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने सीधे सीधे धमकी दे दी है गाजा को नर्क बनाने की, और हमास कह रहा है कि शनिवार की बंधकों की रिहाई तो अभी पॉसिबल ही नहीं है इन हालात में। क्या होता आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस पूरे रीजन के अंदर अगर आप देखें समीर की दूसरे फेज की शुरुआत होनी थी, जब लगातार हॉस्टेजेस को छोड़ा जा रहा था। करीबन 75 से 76 लोग हैं जिनको अब सेकंड फेज के अंदर धीरे धीरे छोड़ा जाना था। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट यह है कि ना सिर्फ ये हॉल्ट हो गया है, बल्कि अब अमेरिका की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि अगर आपने नहीं छोड़ा तो निश्चित तौर पर अमेरिकी फोर्सेज भी अब इजराइल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि लगातार सीरिया की तरफ से कई फोर्सेज जो है, जो लगातार अमेरिकी फोर्सेज बैठे हैं, वो मूव कर सकती हैं। यहां तक कि इजिप्ट और जॉर्डन की मदद लेकर भी अमेरिका कुछ कर सकता है। हालांकि देखिए, 18 तारीख को इजिप्ट के राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रंप से मिलना था, उन्होंने भी अपना जो दौरा है वो पोस्टपोन कर दिया इसी के चलते। और एक ऐसी कोशिश की जा रही है कि अब गाजा के अंदर बड़े ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं। लगातार हमास ने भी अभी एक अलर्ट जारी किया जिसमें उन्होंने अपने सारे लड़ाकों को अगले 4 दिन के लिए मोबाइल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से स्थिति वैसी बन रही है जैसी हमने 7 अक्टूबर के बाद पिछले साल बनती देखी थी, और कोशिश ये की जा रही है कि शायद ज्यादा बड़े ऑपरेशन इजराइल चला सकता है। स्थिति बहुत विध्वंसक बनती हुई नजर आ रही है। और एक बात सर, आपका इस पर क्या टेक है, क्योंकि दोनों तरफ से कट टू कट बात कही जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि शनिवार तक का वक्त है, और दूसरी तरफ हमास बोल रहा है कि अभी फिलहाल जो रिहाई है वो पॉसिबल नहीं, उसको स्थगित करने की बात कही जा रही है। इसका क्या रिजल्ट आप देख रहे हैं? हाँ देखो, इसमें कोई शक नहीं रवि कि हुआ क्या है कि ये सोचा गया था कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमास
की मिलिट्री कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक डिग्रेड हो गई है। मगर जैसे अभी देखा जा रहा है कि जैसे एंटनी ब्लिंकन जो पुराने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने भी बताया कि जितने भी हमास के लड़ाकू मरे थे उससे ज़्यादा दोबारा इन्होंने एक प्रकार रिक्रूट कर लिए। तो ये सच्चाई है, हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं बरकरार है और ये इजराइल और अमेरिका नहीं चाहेंगे। और कहीं ना कहीं अभी यही प्रेशर लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें जो 6 वीक्स की एक प्रकार से ट्रीटी हुई थी, जो सीज फायर, उसके अंदर कुछ एक बंदक को छोड़ना था 34 के करीब, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट सीज फायर होता उसमें बाकी बंदक छोड़े जाएं। मगर अब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ सुथरे शब्दों में बता दिया कि सैटरडे 12 बजे तक अगर पूरे बंदकों को नहीं छोड़ा गया तो फिर गाजा को नरक बनाया जाएगा। और यही पॉइंट नेतन्याहू ने दोहराई। इसका मतलब ये लगता है कि ये सीज फायर टूटने वाले के कतार पे पहुंच गया है, ये लड़ाई भड़केगी। इजराइल और अमेरिका मिलके जो भी हमास के अंदर ये जो गाजा पट्टी में हमास हैं उसको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। आप ये देखेंगे, सच्चाई है, सीरिया से जो उसकी फोर्स है वो मूव करेगी, इजिप्ट और जॉर्डन से भी हेल्प लेंगे। मुझे लगता है कि लड़ाई का पलड़ा बनने वाला है, कम नहीं होने वाला। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कहीं ना कहीं इजराइल को लग रहा है, अमेरिका को, कि जो हमास जिसको सोच रहे थे जिसकी कैपेबिलिटी डिग्रेड होगी वो नहीं हुई, बल्कि ऐसा लगता है कि बरकरार है। बिल्कुल, लेकिन अपने आप में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सीज फायर का समझौता अगर टूटता है तो एक बार फिर मानवता पर कहर टूटेगा। गाजा में क्या होगा इसका हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमास इन हालात में बंधकों की रिहाई के लिए तैयार नहीं हो रहा है। सीज फायर को पूरी तरह से अमल में लाया जाए, ये उसकी डिमांड है। वहीं इजराइल की धमकी के बाद गाजा से बड़ी खबर आ रही है। गाजा में लड़ाकों को हमास का बड़ा आदेश, अगले 4 दिन मोबाइल का इस्तेमाल बंद करें। अभी थोड़ी देर पहले सुमित चौधरी ने यह ब्रेकिंग न्यूज हमें दी है। देखिए, बिल्कुल ये तो तय है समीर की हमास ये जानता है जो लेबनान में हुआ वो हमास के साथ कभी भी हो सकता है। और लेबनान की सीख मुझे लगता है कि सभी प्रॉक्सीज ने बहुत सीरियसली ली है। यही वजह है कि जब एक बार फिर कन्फ्रंटेशन या फिर आप कह सकते हैं कि अमेरिका से इजराइल से एक तरीके से एक सीधे तौर पर जंग शुरुआत होनी बात रही है, इसी वजह से अपने लड़ाकों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहने के लिए कहा गया, क्योंकि इससे ना सिर्फ उनकी मूवमेंट ट्रैक होगी बल्कि इजराइल के लिए उनको टारगेट करना बहुत आसान हो जाएगा। और यही वजह है कि अब हमास भी अपनी स्ट्रैटेजीज पर काम कर रहा है। उसने कल जो स्टेटमेंट जारी की उससे तो यही लगता है उसने ना तो किसी तरीके के हॉस्टेज रिलीज की बात की, उसने ना ही ये बात की कि आखिरकार वो कैसे इस आगे लागू करेगा, उसने ना ही अमेरिका की बातों को जिक्र किया, और सीधे तौर पर कहा कि अगर ऐसा हुआ तो उसका परिणाम बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। तो निश्चित तौर पर यह साफ है कि हमास भी चाहता है कि अब ये कन्फ्रंटेशन और बढ़े, और कहीं ना कहीं इजिप्ट का भी अंदरूनी तौर पर उनको साथ मिलता दिख रहा है। और देखिए इस बीच एक और अहम खबर आपको बताएं, इजराइल का लेबनान पर विध्वंसक हमला। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह किए गए। आवासीय इमारतों पर आईडीएफ का हमला हुआ है। जो खबर आ रही है, आवासीय इमारतों में हिजबुल्लाह के मिसाइल स्टोरेज है और उस पर चुन चुन कर हमला किया गया। तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर एक तरफ हमास को खत्म कर देने की, गाजा को पूरी तरह से मिटा देने की धमकी, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में हमले और तेज कर दिए गए हैं। तो इजराइल अब और भी ज्यादा अपनी स्ट्रेटेजी में एग्रेसिव होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हो क्या रहा है, लेबनान एक बार फिर धधक रहा है। लेबनान पर फिर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। हिजबुल्लाह के खिलाफ आर या पार की जंग की तैयारी है। लेबनान से आर या पार की जंग की तैयारी साफ तौर पर नजर आ रही है। लेबनान पर इजरायली हमले का दूसरा फेज जल्द ही शुरू हो सकता है। इजरायली सेना ने लेबनान में हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, लेबनान को कैसे दहलाया जा रहा है आप ये देखिए। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि गाजा और लेबनान के खिलाफ इजराइल का पूरा वॉर प्लान है क्या। यह आप जरा देखिए, दो जानकारी इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, एक तरफ है गाजा और एक तरफ लेबनान। अगर गाजा की बात करें तो हमास से सीज फायर टूटा है, और लेबनान की बात करें तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमलों को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया। जी हां, शनिवार दोपहर बाद हमले की तैयारी की जा रही है। अल्टीमेटम अगर नहीं माना गया तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, यह कह दिया गया है। वहीं लेबनान का अगर जिक्र करें तो हथियार निर्माण वाले अड्डों पर अटैक की तैयारी है। हमास पर धोखेबाजी का आरोप लगाया गया है, और लेबनान के मद्देनजर देखें तो समझौते के उल्लंघन का आरोप लेबनान पर भी है।
हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अशविंदर सिंह बहल साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं सीज फायर का समझौता सीधे तौर पर टूटता नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल की इस जल्दबाजी के पीछे मंशा क्या नजर आती है? क्या इससे हालात और ज्यादा बिगड़ नहीं जाएंगे और बंधकों की जान को खतरा नहीं पैदा हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अमेरिका इस समय दो डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहा है। एक रशिया यूक्रेन में, जहां दोनों के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि आप समझौते की तरफ बढ़ें, चाहे वो फॉरेन असिस्टेंस को रोक दिया गया है या फिर टैरिफ्स की धमकी दी गई है रशिया को। लेकिन दूसरी तरफ जब मिडिल ईस्ट की बात आती है या गाजा की बात आती है, तो ट्रंप का जो सोल्यूशन है वो ये है कि फिलिस्तीनियों को जॉर्डन या फिर इजिप्ट में भेज देना चाहिए। यहां तक कि नेतन्याहू ने कहा है कि सऊदी अरेबिया भी अपना कुछ जमीन दे दे जहां पे फिलिस्तीनियन को रखा जा सकता है, उनके पास इतनी जमीन है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप की ये जो दूसरी स्ट्रैटेजी है उसमें वो चाहते हैं कि हमस को, हिजबुल्लाह को एकदम खत्म कर दिया जाए, जो कि हमस की कैपेबिलिटी, उनके लीडरशिप को तो टारगेट कर दिया था बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन हमस के फाइटर्स अभी भी डिग्रेड नहीं हुए, उनकी संख्या अभी भी काफी भारी है। लेकिन अगर हमस के साथ सीज फायर डील टूटती है तो हिजबुल्लाह और हुती के अटैक्स फिर से शुरू हो जाएंगे। इसीलिए उनको प्रीएम्प्ट करने के लिए हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करे। साउथ लेबनान से इजराइल को जाना था 26 जनवरी को, फिर वो 18 फरवरी तक वो एक्सटेंड हुई, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि शायद उसको और पोस्टपोन कर दिया जाएगा जब तक ट्रंप अपनी बात मनवाएंगे नहीं। वो धमकी दे रहे हैं इजिप्ट को, वो धमकी दे रहे हैं जॉर्डन को कि हम आपके ऊपर जो एड दे रहे थे वो बंद कर देंगे। जॉर्डन के किंग ने उनको कहा है कि अभी हम आपके पास दूसरा प्रपोजल लेके आएंगे। लेकिन एक पूरे अरेबियन नेशंस में एक रोष का माहौल बन गया है। वो नहीं देख रहे कि ट्रंप चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप की पर्सनल केमिस्ट्री ईरान के साथ अच्छी नहीं है। उन्होंने पिछली बार भी न्यूक्लियर डील से पीछे चले गए। उनको लगता है ये सारे प्रॉक्सीज जो हैं ईरान के हैं और जो उन पे हमले हुए हैं वो उसका भी बदला लेना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट की सिचुएशन बढ़ती जा रही है, एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ती जा रही है, और जो रशिया यूक्रेन है युद्ध है, शायद वो वहां पे समझौते की तरफ बढ़े। बिल्कुल। और देखिए अशविंदर सर, जिस बात का आपने अभी जिक्र किया है, इसी को लेकर बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह आ रही है कि इजिप्ट और जॉर्डन को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई है। गाजा के लोगों को शरण देने के लिए कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। शरणार्थियों को शरण नहीं देने पर इकोनॉमी तबाह करने की धमकी। गाजा को फिर से बसाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो आप देखिए रणनीति जो है वो साफ नजर आ रही, यानी कि इजिप्ट और जॉर्डन भेजना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो आम लोग हैं, गाजा के आम नागरिक हैं, और उसके बाद गाजा को पूरी तरह से मटिया मेट कर देना चाहते हैं, हमास का पूरी तरह से खात्मा कर देना चाहते हैं। दोनों देश गाजा के लोगों को अपने यहां शरण दें, ये डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहे हैं। किस पर? इजिप्ट पर, जॉर्डन पर। शरणार्थी स्वीकार नहीं करने पर इकोनॉमी तबाह कर देंगे, ये धमकी दी जा रही है जॉर्डन और इजिप्ट को। अमेरिका इजिप्ट जॉर्डन पर अरबों रुपए दरअसल खर्च करता है और इसी का दम खम ठोका जा रहा है। दोनों देशों को अमेरिका का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, मतलब गाजा से जो लोग हैं वो यहां पर शिफ्ट हो जाएं और यहां पर गाजा का रीडेवलपमेंट शुरू किया जाए। और देखिए ट्रंप का पूरा प्लान क्या है, यह आप जरा समझिए। गाजा को नए सिरे से बसाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, यह मंशा नजर आ रही है। इजराइल से फिलिस्तीनियों को हटाना चाहते हैं, यह जो मंशा है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और यही वजह है कि और ज्यादा जो एग्रेसिव अप्रोच है वो घोष सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जो बाइडेन की बात करें, इतना ज्यादा एग्रेसिव जो रुख है वो हमास को लेकर या गाजा को लेकर नजर नहीं आया था जो बाइडेन का, जो कि अब नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। आपको मंशा क्या समझ में आ रही है, बताइए आप जरा। जी हाँ, ये एक अजीब समस्या है। डोनाल्ड ट्रंप गाजा को खाली करना चाहता है, वो चाहता है इसको रिवेरा बनाए, फ्रेंच रिवेरा। वो तो वैसे ही रियल एस्टेट डेवलपर है, तो वो कह रहे हैं कि हम फ्रेंच, लेकिन वापस फिलिस्तीनी गाजा में नहीं आएंगे या नहीं, यह अभी तक नहीं पता। वो चाहते हैं कि जॉर्डन, आपने जैसे कहा, जॉर्डन और इजिप्ट ये फिलिस्तीनियों को ले और वहाँ पर बसाए। उन्होंने धमकी भी दिया है, लेकिन जॉर्डन के जो किंग अब्दुल्ला है उन्होंने सीधा कहा है ट्रंप को कि देखिए ये मुमकिन नहीं कि हम ले ये इतने सारे फिलिस्तीनियों को। तो इजिप्ट ने भी वही कहा है, वो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया भी वही कहे। तो ऐसा माहौल है जियो स्ट्रैटेजिकली, ये सब जो गल्फ कंट्रीज हैं
वो ट्रम्प के धीरे धीरे खिलाफ होते जा रहे हैं और ट्रम्प केवल इजराइल की ओर बढ़ रहा है। इजराइल भी चाहता है कि हमास खत्म हो जाए, हिजबुल्लाह खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। हमास का काफी फायर पावर है, हिजबुल्लाह का काफी फायर पावर है। नसरुल्लाह शायद मर गया है, लेकिन दूसरे लीडरशिप अभी तक हैं। तो ये जो एक सिचुएशन है, इसमें ट्रम्प चाह रहा है कि ये पूरा खाली कर देगा। घोष साहब, यहाँ पर देख, ब्रेकिंग न्यूज है। ट्रम्प के प्रस्ताव को इजिप्ट ने खारिज कर दिया है। गाजा के लोगों को शरण देने से इजिप्ट ने सीधे इनकार कर दिया है। कहा है शरणार्थियों के लिए हम अपनी जमीन नहीं देंगे। मिस्र ने रुख क्लियर कर दिया है, डोनाल्ड ट्रम्प की धमकी को मानने के लिए तैयार नहीं है मिस्र। यानी ट्रम्प का दबाव रंग लाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इजिप्ट ने सिरे से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त सुमित भी मौजूद हैं। सुमित, सीधे सीधे इनकार इजिप्ट का, और मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि ये डोनाल्ड ट्रम्प का जो प्रस्ताव है, जो प्रपोजल है, उसमें वो गाजा के रीडेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। उसमें कहीं क्या इस बात का जिक्र है कि जो लोग इजिप्ट या जॉर्डन जाएंगे उन्हें फिर वापस बुलाया जाएगा या फिर उन्हें वहीं छोड़ दिया जाएगा? देखिए, यही सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि परेशानी है, क्योंकि इजिप्ट और जॉर्डन, ये बात हालांकि जॉर्डन की तरफ से कहा गया कि वो 2000 लोगों को लेने के लिए तैयार है इनिशियली, और वो भी वो लोग जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जिनको मेडिकल की जरूरत है, जो लगातार बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है। लेकिन ये दबाव जॉर्डन पर तो काम कर गया, लेकिन इजिप्ट ने इसको लेकर साफ मना कर दिया, क्योंकि इजिप्ट ये जानता है कि अगर उसने अपना इलाका खोला तो राफा से हजारों में नहीं लाखों में लोग आएंगे, और ये इजिप्ट के लिए आने वाले वक्त में बहुत बड़ी सरदर्दी होगी, क्योंकि फिर ये जंग का दायरा इजिप्ट के इलाके में भी पहुंच सकता है, क्योंकि इजराइल मानेगा नहीं। इजराइल आने वाले वक्त में फिर दोबारा से हमास के रिवाइवल की बात करेगा और फिर इजिप्ट के इलाकों में टारगेट करेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि गाजा का इस्तेमाल वो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रेशर पॉइंट के तौर पर करें, क्योंकि सीरिया से रशिया की जो आप कह सकते हैं कि जो निकल गया है, उसके बाद मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में रशिया की मौजूदगी को काउंटर करने के लिए गाजा एक ऐसा इलाका हो सकता है जहां पे। ठीक है, बिल्कुल। और इसी पर संजय भारद्वाज सर, आपसे समझना चाहूंगा, आपका क्या कहना होगा? एक तरफ जॉर्डन और इजिप्ट को दो टूक कह दिया गया, वार्न कर दिया गया, लेकिन इजिप्ट में मना कर दिया है किसी भी शरणार्थी को लेने से। देखिए करुणा, दो तीन बातें मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। पहली बात की जो कोर इशू क्या है, कोर इशू ये है कि एक कैंप जो बात करता है जस्टिस की बात कर रहा है, और दूसरा कैंप पीस की बात कर रहा है। जो जस्टिस की बात कर रहा है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा, और इसीलिए ये ट्रूस हुआ है, जो समझौता हुआ है, वो खारिज हो रहा है, ख़त्म हो रहा है शनिवार तक, क्योंकि हमास लौटाने के लिए तैयार नहीं है कि जब तक जस्टिस नहीं होगा तब तक नहीं होगा। जो अमेरिका है, इजराइल है, वो पीस यानी कि वो भी कोहोर्स के माध्यम से पीस एस्टेब्लिश करना चाहता है। देखिए अमेरिका की पॉलिसी में यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है इजराइल और गल्फ को लेके, कि जहाँ तक वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी को खत्म करने की बात कर रहा है, वहाँ पे रशिया में वो खत्म। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मतलब अमेरिका दबाव डालकर जॉर्डन और इजिप्ट को बाध्य कैसे कर सकता है कि वो इतने फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ ले ले? कोई भी देश क्यों चाहेगा कि 20 लाख लोगों को हम अपने यहाँ शरण ले लें और मुसीबत पैदा कर लें अपने मुल्क के लोगों के लिए? समीर, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। अमेरिका में जो डीप स्टेट है, पेंटागन है, उसमें कौन बैठा है? इजरायली बैठा है, जूस बैठा है। वो डिसाइड कर रहा है कि गाजा का फेट क्या होगा और मिडिल ईस्ट का फेट क्या होगा, और एक तरीके से दूसरे देश को जो कोहर्सिव माध्यम से, मैं कहूँगा स्टिक के माध्यम से, जॉर्डन को और मिस्र को कह रहे हैं कि आप शरणार्थियों को ले, ताकि ये जो एरिया है, जो जूस का एक तरफा, या ये कहिए कि इजराइल का एक तरफा राज हमास पे और पूरा गाजा पे हो जाए। तो एक तरीके से अमेरिका पे जो ट्रंप क्या चाहते हैं वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन डीप स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां का, जो बहुत गहराई से और मजबूती से बैठा हुआ है, वो चाहता है कि इजराइल जो चाहता है वो चाहता है। तो कहां पर यहाँ पर पीस की बात, वहां पर जस्टिस की बात नहीं हो रही कि जिनकी भूमि है सबको बराबर दिया जाए। यहाँ पे पीस को थोपा जा रहा है उनको, और बाकी देशों को ये पूरे बिल्कुल। और ये कुल मिलाकर हालात जो है बहुत ही ज्यादा पेचीदा इस वक्त मिडिल ईस्ट में बनते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, इन सब के बीच एक और खबर बताएं, रूस यूक्रेन जंग में उतर सकता है अमेरिका, ये खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार किया है ऑपरेशन खनिज, ज़ेलेंस्की को दिए 500 बिलियन के बदले ऑपरेशन। तो ऑपरेशन खनिज में उतर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये बताया जा रहा है। 500 बिलियन के बदले नया ऑपरेशन दिया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, ये ट्रंप का ऑपरेशन खनिज क्यों हम इसे कह रहे हैं जरा समझिए। ज़ेलेंस्की से $500 बिलियन लौटाने के लिए कह दिया गया है।
जब यूक्रेन को सैन्य मदद की जरूरत तब पैसे मांगे। जानकारों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की नजर दरअसल कहां है? यूक्रेन के खनिज भंडार पर है। दरअसल यूक्रेन के पास करीब 26 ट्रिलियन की खनिज संपदा मौजूद है और ट्रंप की नजर उसी पर है। बिल्कुल। और देखिए 2023 की बात करें तो अमेरिका की इकोनॉमी करीब 26 ट्रिलियन की खनिज पर कब्जा हुआ तो अमेरिका की जीडीपी दोगुनी हो जाएगी। अमेरिका की जीडीपी 52 ट्रिलियन से ज्यादा हो सकती है। ये जो फायदा है वो हो सकता है अमेरिका को। अब ट्रंप की शर्तें क्या मानेंगे ज़ेलेंस्की, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए आप, ज़ेलेंस्की को $500 बिलियन नहीं लौटाने पड़ेंगे। ये कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के लिए बड़ी राहत होगी। यूक्रेन की जो खनिज संपदा जिसका जिक्र शुरुआत से हो रहा है, यूक्रेन की संपदा पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। जी हां, एक बड़ी मंशा। अमेरिका ने यूक्रेन का इस कदर साथ क्यों दिया? क्या इसलिए खनिज संपदा पर सीधी नजर है अमेरिका की यूक्रेन के? अमेरिका यूक्रेन को जंग के लिए सैन्य मदद देगा, यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका उतर सकता है, लेकिन यूक्रेन को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो पूरी की पूरी यूक्रेन की खनिज संपदा है उस पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर डील नजर आ रही है। सिवाज साहब, सवाल तो इसमें यही है कि यूक्रेन को इतने सालों तक जंग लड़कर हासिल क्या हुआ? अमेरिका ने तो सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल कर दिया। ये बात जहन में आती है। देखो, सच्चाई है समीर कि अभी ज़ेलेंस्की के पास कोई चॉइस नहीं है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि ये लड़ाई चलती रहे और किसी तरीके से जो अब हेल्प काफ़ी हद तक बंद होगी अमेरिका से, तो वो अकेले नहीं लड़ पाएंगे यूरोप की मदद से। उनको चाहिए अमेरिका की हेल्प। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला जो रेयर अर्थ मटेरियल है, मेटल्स हैं, वो आप दें जो कि नहीं। लेकिन सर, जब जंग शुरू हो रही थी तब तो अमेरिका ने यह शर्त नहीं रखी थी कि हम आपको इस शर्त पर मदद करेंगे। अब तो ये मौके का फायदा उठाना नहीं हो गया। बिल्कुल। देखो, डोनाल्ड ट्रंप है, वो अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को इतनी हेल्प कर दी है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसको नुकसान ही हुआ है और यूक्रेन को जीत हासिल नहीं हो सकती। तो वो कंडीशनल हेल्प देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर हम आपको हेल्प कर रहे हैं तो आपको रेयर अर्थ मटेरियल जो खनिज पदार्थ हैं वो देने पड़ेंगे, जो $18 ट्रिलियन के। अब आप सिचुएशन देखें ज़ेलेंस्की की, क्योंकि ज़ेलेंस्की को पता है अगर उसके पास अमेरिका के हथियार नहीं आए तो फिर हार बिल्कुल सामने दिख रही है। जिस तरीके से रूस धीरे धीरे ईस्ट यूक्रेन के अंदर बढ़ता जा रहा है तो फिर वो लड़ नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की के पास और कोई चॉइस नहीं है। ज़ेलेंस्की किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप से कोई ना कोई समझौता करेंगे कि हथियार आते और बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका एक बार फिर से इस जंग में कूदेगा क्या? यह अपने आप में बड़ा सवाल है जो खबर आ रही, क्योंकि कभी तो यह भी कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की बात तक हो गई है पुतिन से इस जंग को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रहे, लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।